Okay, welcome back to session 11. तो सत्र 11 में आप सबका स्वागत है। In this session, we are going to talk about something very real. ये सत्र में जो है हम कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं सच में वो वास्तविक है। It is church discipline. कलीसिया का अनुशासन। Nobody likes that word. वो शब्द कोई भी पसंद नहीं करता है। You know, when I was growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था, how many of you got beatings from your mom and dad? आप में से कितने लोग अपने के माँ बाप से पिटाई मिली? That means all of you are blessed. इसके मतलब सब आशीषित है। You know, when I was growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था, my mother would between the bed and the wall, तो मेरी माँ जो है जो बिस्तर और दीवार के बीच में only I would fit. सिर्फ मैं ही जा सकता। And there all my beatings I got. उसके बाद सारी मुझे पिटाई मिलती थी। So what I want to say is, see, Jesus is perfect. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सिद्ध है। Correct? सही है? He is perfect. क्यों? बिल्कुल सिद्ध है। Are people perfect? क्या लोग सिद्ध है? No. So what does that mean? इसका मतलब क्या है? The church is not perfect. कलीसिया जो है सिद्ध नहीं है। There is no perfect church. कोई भी ऐसा कलीसिया नहीं जो सिद्ध है। Only in heaven it's perfect. केवल स्वर्ग में ही वो सिद्ध है। So as long as we are in this side of heaven, और जब तक हम स्वर्ग के इस हो रहे, we will all have issues. हमारे सबके साथ मामले होंगे या तो समस्याएं होंगे। People will hurt. लोग जो हमें हानि पहुंचाएंगे। People will be in pain. लोग दुख में रहेंगे। We have to bring correction. हमें जो सुधार को लाने की जरूरत है। And that's what we're going to talk about this session. इस सत्र में वही इसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। Already all of you are like, "Ayyo, I don't know how I will survive this session." लोग ऐसा बोलते हैं, कैसे इस सेशन में बच सकता हूँ। But you know, discipline is very important. अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Just like how our earthly mother and father correct us. जैसे हमारा यहाँ सांसारिक माता पिता हमें सुधारते हैं। You know, and this correction brings a lot of life lessons. तो ये जो सुधार जो है हमारे अंदर बहुत सारे जीवन के पाठ को हमें सिखाती है। I truly believe that I'm a better person because my mother and my father disciplined me. मैं सच में विश्वास करता हूँ कि मैं बेहतर इंसान इसलिए हूँ क्योंकि मेरा माता पिता ने मेरा अनुशासन किया। So even in the local church, when people have issues, we have to lovingly correct them. इसलिए स्थानीय कलीसिया में भी लोगों के साथ जब समस्या है तो उन्हें जो है प्रेम के साथ सुधारने की जरूरत है। What is the purpose of discipline? अनुशासन का क्या उद्देश्य है? Galatians chapter 6 verse 1. गलातियों 6 अध्याय का पहला वचन। Galatians chapter 6 verse 1. गलातियों 6 अध्याय पहला वचन। Here in Galatians chapter 6 verse 1, it gives us the answer of the purpose of discipline. तो यहाँ गलातियों के 6 अध्याय का पहला वचन जो है अनुशासन का उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बता रहा है। It says, as brethren, if anyone is in any sin or makes a mistake, तो यह बता रहे कि भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, you who are spiritual, restore. तुम जो आत्मिक है उसे जो संभालें। What is the purpose? तो उद्देश्य क्या है? Restoration. पुनः स्थापित करना। That word restore simply means to mend, to bring back. तो इसको जो बोलते हैं कि पुनः स्थापित करना, इसका मतलब होता है कि वापस लाना, to repair. उसको ठीक करना। So I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। When you are hurt in your physical body, जब आपके शरीर में कुछ चोट आ जाती है, is it hurt? Does it hurt? क्या आपको वो दर्द नहीं होता है? Yes. हाँ। And when you go to the doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, and if you break a bone, आपका कुछ हड्डी टूट गया है, and if he wants to bring it back together, वो जब उसको जो ठीक करने के लिए या सही स्थान पे लाने की कोशिश कर रहा है, it's going to hurt. वो जो है आपको दर्द होगा। But what's the purpose? लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? He is bringing it back to the right place. क्योंकि वो जो टूटा हड्डी को जो सही स्थान में लेकर आ रहा है। What is the purpose of church discipline? तो कलीसिया का अनुशासन करने का क्या उद्देश्य है? It is to restore people. ये जो है लोगों को पुनः स्थापित करने का। So we realize in the body of Christ, हम मसीह के देह में इस बात को समझ पाते हैं। people are not perfect.
लोग जो है सिद्ध नहीं है, they will have issues. उनके अंदर समस्या होगी। And so the purpose to bring discipline is to bring them back to the correct place. तो वहाँ अनुशासन को लाने का मतलब होता है उन्हें जो है सही जगह में वापस लाने की, To restore, to repair them. तो उन्हें जो पुनर्स्थापित करने की, उन्हें ठीक करने की। The process may be painful, ये प्रक्रिया जो है दर्दनाक हो सकता है, but when the person is brought to restoration, लेकिन वो व्यक्ति जब पुनर्स्थापन में लेके आया जाता है, while it is painful, जबकि वो दर्द है, they will understand तो समझ पाएंगे that I am healed. तो मैं चंगा हो गया हूँ, Now I am healed. अभी मैं चंगा हो गया हूँ, I am in a better place. मैं सही जगह में हूँ। And God disciplines us. और परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? God disciplines us. परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं। John chapter 15, in order for us to bear more fruit, he prunes us. यूहन्ना 15 अध्याय में हम और अधिक फल लाने के लिए वो हमें छांटते हैं, He cuts वो हमें काटते हैं। like a gardener who cuts a plant to make it grow straight. He जैसे cuts. जैसे एक बगीचा को संभालने वाला जो है उसको काटता है कि और बड़े हो। Someone read Hebrews chapter 12 verse 6. कोई पढ़े इब्रानियों 12 अध्याय का 6वां वचन। Hebrews chapter 12 verse 6. इब्रानियों 12 अध्याय 6वां वचन। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। The Lord loves for whom the Lord loves, he disciplines. और प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासन करता है। And those who love the Lord, they receive his discipline. और जो प्रभु से प्रेम करते हैं वे जो है अनुशासन को ग्रहण करेंगे। Do we understand that? आप समझ रहे हैं? So discipline is part of the kingdom of God. तो ये अनुशासन करना जो है परमेश्वर के राज्य का एक भाग है। Discipline is part of the life of being part of a follower of Jesus. यीशु मसीह का अनुयायी होने के नाते अनुशासन जो है उनका जीवन का एक भाग है। So as pastors and leaders, पासवान और अगुवे होने के नाते first of all, we should discipline ourselves. सबसे पहले तो हमें अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत We है। should receive God's discipline. हमें जो परमेश्वर की जो अनुशासन है उसे ग्रहण कर प्राप्त करना है। And in the local church, और स्थानीय कलीसिया में discipline is important. और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Correcting people is important. लोगों को सुधारना महत्वपूर्ण है। And we're going to learn how to do that in the correct way. हम उसे कैसे सही तरीके से कर सकते हैं इसको हम सीखने जा रहे हैं। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? So let's turn to Matthew chapter 18. इसलिए मत्ती 18 अध्याय देखें। We're going to read verse 15, 16 and 17. 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे। Matthew यदि- chapter 18 verse 15, 16, 17. मत्ती 18 अध्याय का 15, 16, 17 वचन। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो अकेले में जाकर उससे बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो एक या दो व्यक्तियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। So Jesus is speaking about how to resolve conflict. तो यहाँ यीशु मसीह जो है कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं बता रहे हैं। Conflict means problem. समस्या का यहाँ जो बताया है समस्या के बारे में। Do you believe in church you can have problem? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कलीसिया में भी समस्या होती है? Yes. Yeah, all of us will face problems in the church. हम सभी जो है कलीसिया में समस्या का सामना करेंगे। So, and in these 3 verses, Jesus gives 3 steps. ये 3 वचनों में यीशु मसीह जो है 3 कदम को दे रहे हैं। First, he says, you go to him. पहला वो बता रहे हैं कि तुम उसके पास जाओ। Go privately, step number 1. तो सबसे पहला कदम जो उसके पास जो है व्यक्तिगत रूप से जाओ। See, what we usually do is, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं? if someone hurts us, कोई हमें चोट पहुंचाते हैं, we'll tell the whole world, हम जो पूरा दुनिया को से बता देते हैं, except that person. सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़कर। Jesus is saying exact opposite. लेकिन यीशु मसीह ने इसका बिल्कुल अलग विपरीत किए। Because when you tell the whole world, क्योंकि जब आप पूरा दुनिया को बताएंगे, if it's not right, यदि वो सही नहीं है, it is gossip. ये जो है चुगली करना होता You है। are talking bad about him. वो आप जो है उसके बारे में बुरा कह रहे So हैं। Jesus is saying, इसलिए यीशु कह रहे हैं, go to him first privately between you both. इसलिए आप जो उसके पास निजी तौर पे जाइए, केवल आपके और उसके बीच में। Because this is an honorable way to resolve conflict. क्योंकि यही जो है समस्या को दूर करना है, समाधान लाने का You are- अच्छा तरीका है। You're giving the other person the chance and the grace to receive this correction. क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति को अब जो है इस सुधार को लेने के लिए एक मौका दे रहे हैं और उनको आदर दे रहे हैं। If step number 1 is good, life is good. यदि कदम 1 अच्छा है तो जीवन अच्छा है। But if the person is not receiving the correction,
लेकिन वो व्यक्ति जो है सुधार को नहीं ले रहा है, Jesus tells us step number 2. तो उसके बाद यीशु मसीह जो है कदम 2 बता रहे हैं। It says take 2 or 3 others. तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि 2 या 3 और लोगों को ले ले। The purpose of witness is not to bring a gang. तो ऐसा गवाह को लाना इसके मतलब नहीं कि एक समूह को ला लें। It is that so that both the parties can listen to other people. ताकि जो ये दोनों व्यक्ति जो है दूसरे लोगों का सुन सकें। It's not just my word against his word, ये नहीं है कि मेरा ही शब्द जो है उसके विरोध में, but other people are also hearing and they're speaking and they're seeing the situation. तो दूसरे लोग भी ये बातचीत को देख रहे हैं और सारे परिस्थिति को देख रहे हैं। They are not overcome by emotion. वे जो है भावना के द्वारा विजय नहीं प्राप्त करते They are हैं। listening with facts. वे जो है तत्व को देख रहे हैं, They are listening to both the sides. वो दोनों तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। So when your brother or sister, hurts you, first go privately. यदि आपका बहन या भाई आपको चोट पहुंचाते हैं तो सबसे पहले निजी तौर पे उनके पास जाइए। Then take, if it doesn't happen, if it's not resolved, यदि वहां समस्या सुलझी नहीं, take 2 or 3 witnesses. 2 या 3 गवाह को लेकर जाएं। And it's good if you take mature believers ये अच्छा होगा कि यदि आप परिपक्व विश्वासियों को ले जाते हैं, that don't take any side. वे जो है कोई भी पक्ष नहीं लेंगे। Don't take your best friend. आप अपना अच्छा मित्र को ना लेके जाएं, He'll only listen to your side. वो सिर्फ आपके पक्ष में ही सुनेगा। Go to people that will listen to both sides. ऐसे लोगों के पास जाइए जो दोनों व्यक्तियों का सुनेंगे। Because if you take only people that listen to you, it is unfair to the other person. यदि आप जो अपना आपका सुनते हैं उन्हीं को ले जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति के लिए वो सही नहीं है। You are actually trying to prove a point. तो आप जो है ऐसे बिंदुओं को ला रहे हैं, And that's not the way to resolve conflict. तो ये जो तरीका नहीं है जो झगड़े को समाधान Now, बनाने if it का। doesn't happen at that level, यदि उस स्तर पे नहीं हुआ then you involve the leaders. तब जो है आप अगुओं को भी वहां इस्तेमाल Jesus करें। says, tell it to the church. या यीशु मसीह बता रहे हैं कलीसिया को बताओ, You tell it to the leaders, the elders. और अगुओं को बताओ, प्राचीनों को बताओ। Then, so this is the last resort. ये जो है आखिरी कोशिश है। You should not be like Moses in the Old Testament. आपको जो है मूसा के समान, जो पुराना नियम के उसके समान नहीं होना चाहिए। Whole day is listening to every family. वो जो है पूरा दिन हर परिवार का सुनता रहा। Then Jethro told Moses, उसके बाद इत्रो ने बताया, what you are doing will tire you. जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें थका देगा। See, a pastor and an elder is not in the job of listening to every family. तो आपका पासवान और अगुवा जो है उस काम में नहीं है कि हर एक परिवार को सुनने के लिए। Pastor doesn't need to know every problem. पर पासवान को जो है हर एक समस्या को जानने की जरूरत नहीं है। That's why Jesus is saying, first you go individually, इसीलिए यीशु बता रहे हैं कि पहले व्यक्तिगत तौर पे जाओ, then you take 2 or 3 witnesses. उसके बाद 2 या 3 गवाह को लेकर जाओ, Last resort, you bring it to the leaders, the pastors. के बाद जो है पासवानों के पास लेके आओ। So this is like a step-by-step process in resolving conflict. ये जो लड़ाई में समाधान को लाने के लिए ये कदम ब कदम प्रक्रिया है। So in the local church, स्थानीय कलीसिया में as pastors and leaders, पासवान और अगुवे होने के नाते you should teach your congregation how to deal with problems. आप जो है आपके जो मंडली के लोगों को समस्या के साथ कैसे निपटना है सिखाना चाहिए। Don't encourage the congregation to tell all the problems to you. तो ऐसा प्रोत्साहित ना करें कि मंडली को सारे समस्या केवल आपको ही बताएं। Teach them what Jesus said. तो ऐसा करें कि यीशु मसीह क्या बोले, First, go privately. पहले व्यक्तिगत तौर पे जाएं, Then take 2 or 3 witnesses. उसके बाद 2 या 3 गवाहों को ले जाएं, And then you come. उसके बाद आप Bring आइए। it before the pastors and leaders. उसके बाद कलीसिया के सामने पासवानों के सामने It लाएं। is after a lot of prayer and process. Only then, if it's really serious, then it comes to the pastors and leaders. ये बहुत सारे प्रार्थना और प्रयास के बाद सही में वो गहराई से तभी पासवानों के पास आती है। The goal in every step is what? Restoration. तो उसमें एक लक्ष्य क्या है? हर एक कदम में पुनर्स्थापित करना, To bring it back to where it was. जहाँ पहले थी उस जगह में उसको वापस लाना। If the friendship was broken, यदि मित्रता टूट गई है, if trust is lost, यदि भरोसा टूट गई है, restoration means you are bringing the trust back. इसका पुनर्स्थापित करना मतलब उस भरोसे को फिर से ला रहे हो, You are bringing the friendship back. फिर से उस मित्रता को वापस ला रहे हो। That is the goal of discipline, church discipline. कलीसिया का अनुशासन करने का लक्ष्य यही है। Not just bringing correction for the sake of it, ये नहीं कि बस सुधार देना है इसलिए दे दिए। but correction is with a goal. जो सुधार जो है एक लक्ष्य के साथ होना है, It needs to have restoration. उसके अंदर पुनर्स्थापना होने की जरूरत है। Then you have done a good job as being part of the body. तब जो है आप कलीसिया के देह होने के नाते अच्छा काम किए हैं। Now we want to look at some common types of
church conflicts or situations जो in हम the अभी church. देखते हैं कि कलीसिया में जो आम तौर पे जो लड़ाई झगड़े या जो ऐसा परिस्थितियों को देखेंगे, And the New Testament has addressed a lot of situations. तो नया नियम जो है कई सारे ऐसे परिस्थितियों का संबोधित की है। You know, in the early church, प्रारंभिक कलीसिया में the first problem, सबसे पहला समस्या you know, what is the first problem? About food. खाना के बारे में था। So food is a very important part of ministry. तो सेवकाई में खाना जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है। I'll tell you why. मैं बताऊंगा क्यों। What did Jesus, when he met Peter, what did he have? तो जब यीशु मसीह पतरस से मिले तो क्या था उसके पास? He had fish. उसके पास मछली था। So food is very important in ministry. इसलिए सेवकाई में भोजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus prepared a meal for his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों के लिए भोजन तैयार किए थे। Food ministry, भोजन की सेवकाई very important. बहुत ही So the महत्वपूर्ण। first problem in the church was a food problem. तो कलीसिया में सबसे पहला जो समस्या आई थी वो भोजन की थी। Acts chapter 6 verse 1 to 4. प्रेरितों का काम 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक के वचन। We don't need to read it. हमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, But it says when the Greek speaking widows लेकिन बताते हैं कि यूनानी भाषा बोलने वाले were विधवाएं थी, neglected in their daily food supply. तो उनको जो खाना देने में उनका नजरअंदाज किया गया। So what is this problem really? तो असल में ये समस्या क्या थी? This is a cultural problem. ये सांस्कृतिक समस्या थी। Yes, it is a food problem, ये भोजन का समस्या है, but the root is it's a cultural problem. लेकिन यहाँ जड़ वो है कि सांस्कृतिक समस्या है। What is happening? क्या हो रहा है? The church has Jews. कलीसिया में जो यहूदी है, The church also has some Gentiles, the Greeks. तो चर्च कलीसिया में जो अन्य जाति भी है, यूनानी लोग, And the Greek speaking widows were feeling neglected. लेकिन जो यूनानी भाषा बोलने वाले विधवा जो है वो उसको के नजरअंदाज की गई। So there is a group of people in the church that is feeling neglected. तो ऐसे कुछ लोगों की समूह है, उनको लग रहा है कि उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, So it's a problem. इसलिए समस्या है। Some people are getting chicken biryani, some people are getting special mutton biryani. कुछ लोगों को वह चिकन बिरयानी मिल रही है, कुछ लोगों को विशेष मटन बिरयानी मिल And रही they है। are complaining. Why am I not getting the right food? तो वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें भी क्यों सही खाना नहीं मिल रहा है। See what the church does. देखो कलीसिया क्या कर रही The है। apostles come together. तो प्रेरित लोग एक साथ आए, First they hear the problem. तो पहले उन्होंने उस समस्या को सुने, They understood. वो समझे। So the most important thing as a pastor and leader is you need to understand that there is a problem. तो सबसे पहली बात जो है पासवान और अगुवा होने के नाते आपको इस बात को समझना है कि वहाँ समस्या है। See, as a pastor and leader, you have a different perspective than everyone else. तो पासवान अगुवे होने के नाते आपके पास जो है दूसरों के अलावा आपके पास अलग दृष्टिकोण होती है। So you need to see what is happening. तो आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। So when the apostles realized that there was a problem, जब प्रेरितों ने इस बात को समझा कि वहाँ समस्या है, they came together and delegated leaders. तो वे वहां पर आए, वहां जो है अगुओं को उन्होंने नियुक्त किए। The solution to the problem was they put a structure. तो ये समस्या का जो समाधान जो है उन्होंने एक संरचना बनाई। They appointed 7 men. वे लोग जो 7 लोगों को चुने और नियुक्त किए, They told these men, उनसे बताएं go and distribute food जाकर खाना Equally. परोसो, सबको equally. एक समान। So you see, you first need to understand that there are different groups of people in your church. आपको सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके कलीसिया में अलग अलग समूह के लोग हैं। They are coming from different cultures, वे अलग अलग संस्कृति से आए हैं, different backgrounds, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, different expectations. अलग अलग अपेक्षा के साथ आते हैं। First is you need to see, सबसे पहले आपको देखने की जरूरत understand है if there is a problem, if people are feeling like they are being unfairly treated. या आपको इस बात को समझना है कि लोग क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। And then you know, with prayer, you need to bring a solution. तो आपको प्रार्थना के साथ उसको समाधान में लाने की जरूरत है। So every local church, every church will have sometimes cultural problems. तो हर एक स्थानीय कलीसिया क्यों कभी कभी जो है सांस्कृतिक समस्या हो सकती है। That's why at All People's Church, इसीलिए ऑल पीपल चर्च में you know, anyone who serves जो भी सेवा करते हैं needs to be modestly dressed. इसलिए जो है अच्छी तरह से सही तरह से कपड़े पहनने की जरूरत है। If you're a worship leader or you're part of the worship team or if you're a pastor, यदि आप आराधना दल में भाग ले रहे हो या तो आप पासवान हैं, we need to be modestly dressed हमें जो है सही रीति से कपड़े पहने होने चाहिए, because there are different cultures in the church. क्योंकि कलीसिया में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। The people in Bangalore city dress a certain way, people coming from different parts dress a certain way. तो यहाँ बैंगलोर में रह रहे हैं वो अलग तरीके से पहनते होंगे और
देश के अलग अलग भागों से आए वाले अलग अलग तरीके से पहनते So होंगे। when you know these different people see, they should not feel offended. इसलिए जो अलग अलग लोग जब देखते हैं तो वो ठोकर नहीं खाना चाहिए। So that's why we have taken this stance as a policy, इसलिए इसको हम एक नियम के रूप में रखे हैं, where we respect all cultures. जहाँ हम सारे संस्कृति का आदर करते We हैं। don't lift one culture above another. हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक संस्कृति को दूसरे का संस्कृति के ऊपर उठाते हैं। Are we understanding? हम समझ रहे हैं। So cultural conflicts. इसलिए सांस्कृतिक लड़ाई। Second kind, 1 Corinthians chapter 3, तो दूसरा जो है पहला कुरिन्थियों को तीसरा वचन, verse तीसरा 3 अध्याय, and 4. तीसरा और चौथा वचन। वरन अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? So in church, कलीसिया में sorry, 1 Corinthians chapter 3, verse 3 and 4. पहला कुरिन्थियों के तीसरा अध्याय के वचन 3 और 4। So in this scenario, इस जगह में people are taking sides. लोग जो है पक्ष ले रहे हैं। Some are taking Paul's side. कुछ लोग जो है पौलुस का पक्ष ले रहे Some हैं, are taking Apollo's side. कुछ लोग अपोलोस के पक्ष कर रहे It's हैं। like when a church has different leaders. जब कलीसिया में अलग अलग अगुवे हैं, Some people want to be part of this leader. कुछ लोग जो है इस अगुवे के पक्ष लेना Some चाहते हैं, people want to be part of that leader. कुछ लोग जो है उस अगुवे के पक्ष लेना चाहते हैं। And it causes division. ये जो है एक विभाजन को लेकर आती है। You know, there was a point in youth ministry ये एक यूथ मिनिस्ट्री में है कि at All People's Church, ऑल पीपल चर्च में, where the youth were like, we don't belong to the main church. The attitude was like that. तो उनका रवैया ऐसा था कि हम जवान लोग जो है, This जो was- हमारा मेन कलीसिया है उसका भाग नहीं है। Not now, this was long back. ये अभी नहीं है, बहुत पहले की बात है। So the youth were like, we are together, we like each other. तो वे ऐसे थे कि हम जवान लोग हैं, हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। They felt the church was, I don't know if church is a place तो for us. तो उन्हें ऐसा लगता है कि कलीसिया क्या एक जगह है, हमारे लिए जगह So ऐसा नहीं लगता they था। would come on a Sunday. वे रविवार आते थे, All the young people are only hanging out with young people. तो सारे जवान लोग जो है जवान लोगों के साथ ही घूमते रहते हैं। And they were like one big gang. उनका एक बड़ा समूह जैसे, No, nobody can go talk to them. कोई भी जाके उनसे बात नहीं कर सकते। See, they are taking sides. वे जो है पक्ष ले रहे हैं। You know, and so there is groupism. There is, people are in different groups. वे जो है एक एक झुंड में जैसे बन गए हैं। And so that is a problem. वो एक समस्या है, And we had to address it. हमें उससे संबोधित करने की जरूरत है। We had to talk to our youth हमें जो है हमारे जवानों से बात करने की and say, जरूरत है। hey, we are one body. तो वो कहें कि हम एक देह है, We are one body with Christ. हम यीशु मसीह में एक देह है, We are a family. हम परिवार है, You are not just one gang. आप एक समूह नहीं है, All of us are one. हम सब एक है। So we saw the second scenario. It's where there are divisions because of groups. यहाँ हम देखते हैं गुटबंदी के कारण जहाँ विभाजन है। The third one is a very serious one. तीसरा जो है बहुत ही गंभीर बात है। 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय verse 1 to 13. We will not read it. 1 से लेकर 13 तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं, It's a long passage. वो लंबा भाग है। I would encourage you to go home and read it. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ घर जाएं उसे पढ़ें। Paul is addressing a very shocking situation. पौलुस जो है बहुत ही चकित करने वाले परिस्थिति का संबोधित कर रहा है। There is a man in the church कलीसिया में एक व्यक्ति है, who is having a sexual relationship with his stepmother. उसका जो है अपने सौतेली माँ के साथ यौन संबंध थी। Even by non-Christian backgrounds, it's a very taboo thing. I don't know if you can, yeah. ये जो अविश्वासी लोगों के बीच में भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। So Paul gives the instruction here in this passage. तो इस भाग में पौलुस जो है एक निर्देश दे रहे हैं। He says, remove this person outside the community. वो बोल रहे हैं इस व्यक्ति को जो है समुदाय से बाहर कर दो। Why? क्यों? Because it is serving as a bad example क्योंकि वो एक गलत उदाहरण के जैसे जी रहा है। and it is protecting the community. ये जो है समुदाय को सुरक्षित कर रही है। Because there was such severe sexual immorality in this situation, क्योंकि इस परिस्थिति में इतना गंभीर तरीके से यौन कार्य चल रही थी, Paul is saying, remove this man outside the community. इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को समुदाय से बाहर कर दो। Very serious. बहुत ही गंभीर बात। So as a local church, स्थानीय कलीसिया होने के नाते, as pastors and leaders, पासवान और अगुवे होने के नाते, especially when there are moral issues,
जब वो अनैतिकता समस्या है, especially when there is sexual immorality. खास कर यौन अनैतिकता है, Sometimes you have to take a decision कभी कभी आपको जो है एक निर्णय लेने की जरूरत है, that this person needs to be removed from the community. ये व्यक्ति को जो है समुदाय से निकाल दिया जाए। But something amazing happens. लेकिन बहुत ही अद्भुत कार्य होती है। This man who was removed, जो व्यक्ति को बाहर कर दिया गया, he repented. वो मन फिराया। And now in 2 Corinthians, अभी दूसरा कुरिन्थियों chapter 2, verse 6 to 8, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय के 6 से लेकर 8 तक के so वचन it's talking about the same man. उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। And Paul is saying, forgive and comfort him. तो पौलुस बता रहा है कि उसे क्षमा करो, उसे सांत्वना दो। See, what is the role of discipline? तो अनुशासन का भूमिका क्या है? Restoration. पुनर्स्थापित करना। This situation was very serious. ये परिस्थिति जो बहुत ही गंभीर थी, He had to be removed from the community. उसे समुदाय से निकालना पड़ा। But Paul then saw this man and he repented. और पौलुस देखते हैं कि इस व्यक्ति को ये जो है मन फिरा चुका है, He turned back. वो वापस आ चुका है, He became better. वो बेहतर हुआ है, His testimony was good, उसका गवाही अच्छा है, regardless of what he did. ये वो क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। And Paul says in 2 Corinthians chapter 2, verse 6 to 8, forgive and comfort him, तो यहाँ पर दूसरा कोरिन्थियों छठा अध्याय के 6 से लेकर 8 तक के वचन में, lest he be swallowed with much sorrow. तो उसे क्षमा और शांति दो, ऐसा ना हो कि उदासी में डूब जाए। See, because he's outside of community, क्योंकि वो समुदाय के बाहर था। being outside of church is like that. कलीसिया के बाहर रहना भी ऐसा ही है। There's a lot of sorrow. बहुत दुख है। There's joy in the house of the Lord. प्रभु के घर पे भवन में जो है आनंद है। He did a mistake, उसने गलती किया, but now he has turned. लेकिन वो अभी मन फिराया, He's become a better man. वो बेहतर इंसान बन गया। Now he tells the same church to forgive and comfort him. तो उसी कलीसिया को पौलुस बोल रहे हैं कि उसे क्षमा करो, उसे शांति दो। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Yes, so even as a local church, sometimes there will be some serious situations. स्थानीय कलीसिया होने के नाते कभी कभी वहां जो है गंभीर परिस्थितियां हो सकती है। People who just sinfully act within the congregation. लोग जो है मंडली के अंदर ही पापमय तौर से व्यवहार कर सकते हैं। As pastors and leaders, कलीसिया के पासवान you have to protect the community, आपको जो समुदाय को बचाने की या सुरक्षित रखने की जरूरत है, especially in this area, sexual immorality. खास कर यौन जो अनैतिकता है वहां पर है। Sometimes the worst thing सबसे जो बदतर चीज कभी कभी होती है, is girls are scared to come to church because there is a man who is attacking them. लड़कियां जो है उस कलीसिया में आने के लिए बहुत डरती है, क्योंकि वहां का जो पुरुष जो है उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। They don't feel comfortable. उन्हें जो है वहां पर बहुत आरामदायक या सुखद नहीं महसूस होती है। And this is happening in church. ये कलीसिया में हो रही है। This is very real. ये बहुत वास्तविक है। It happens everywhere. ये हर जगह होती है। Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? I told you we are going to talk about some real things. तो मैंने बताया था हम जो है एक वास्तविक बातों के बारे में देखने जा Church रहे is not just one sleeping on a pillow. तो कलीसिया ऐसा नहीं है कि तकिया रख के सोना। No, there will be situations where there are tough situations. तो ऐसा वहाँ ऐसे परिस्थितियां होगी, बहुत ही कठिन परिस्थितियां। But God gives us the wisdom to deal with these situations. लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं इन परिस्थितियों के साथ निपटने के लिए। Do we believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? That's what we're reading. वही हम पढ़ रहे हैं। He gives us wisdom and instruction. वे जो बुद्धि और निर्देश दे रहे हैं। So for a very serious situation, Paul says, remove him from the community. तो गंभीर परिस्थिति में पौलुस कह रहा है कि उसे समुदाय से हटा दो, So that he doesn't cause more harm. ताकि वो जो है और ज्यादा हानि ना पहुंचाए। So that you protect the community. ताकि हम जो है उस समुदाय को सुरक्षित रख सके। See, that's the role of a shepherd. वो जो है एक चरवाहा का भूमिका है। A shepherd protects the sheep. चरवाहा जो है अपना भेड़ों को सुरक्षित रखता है। So God has appointed pastors and leaders to be the shepherds in the flock. परमेश्वर जो है पासवानों और अगुओं को जो है झुंडों को संभालने वाला चरवाहा ठहराए So हैं। if you see some very serious issues, यदि आप जब गंभीर अगर समस्याओं को देखते हैं, you can't fold your hands and stand like this. आप अपना हाथ बांध कर ऐसे खड़े नहीं रह सकते You have to हैं, do something. आपको कुछ करना होगा। And Paul has given us instructions. और पौलुस ने हमें निर्देश दिया है। Amen. आमीन। But I want to also focus on what Paul also said. तो मैं ये भी चाहता हूँ कि पौलुस ने और क्या कहा है उसके ऊपर भी आप केंद्रित रहें। He saw that he changed. तो उसने देखा कि वो व्यक्ति जो है बदल गया See, है। that is important. वो महत्वपूर्ण है। Sometimes we like to give discipline.
कभी कभी हम जो अनुशासन करना पसंद करते हैं, and then we forget about it. उसके बाद हम भूल जाते हैं। No, we want to see that person changed. लेकिन हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बदलें। There will be times where the person doesn't change. ऐसा समय भी होता है कि वो व्यक्ति बदलता नहीं। But if he genuinely repents and changes over a period of time, यदि वो सच में मन फिराता है और समय के साथ बदलता है, you need to restore them. उन्हें जो है पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। Especially verse 15, it says, खास करके 15 वचन, it says, do not count him as an enemy, तो बोल रहे कि उसे एक शत्रु समान नहीं उसके साथ व्यवहार करना, but admonish him as a brother. उसे भाई के समान उससे बर्ताव करना। They felt like he's an enemy, तो वैसा लगा कि वो एक शत्रु है, but now he's your brother. लेकिन अभी वो जो है आपका भाई है। Yes, he was causing harm. हाँ, वो पहले हानि पहुंचा रहा था, Now he has changed. अभी वो बदल गया है। Count him as a brother. उसे अपने भाई मानो। Amen. आमीन। The next one, अगला, false teaching. झूठी शिक्षा। 1 Timothy chapter 1, verse 19 to 20. पहला तिमुथी 1 Timothy chapter 1, verse 19 and 20. पहला तिमुथी पहला अध्याय का 19 और 20वां वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर रखने के कारण कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमोनियस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। So there will be times in the church ऐसा कलीसिया में ऐसा भी समय होगा where people will promote wrong teaching. जहाँ लोग जो है गलत शिक्षा की बढ़ावा देंगे। They will promote wrong ideas of God's word. परमेश्वर के वचन के गलत विचार को वे बढ़ावा देंगे। Just like the enemy did to Jesus. He used God's word wrongly. जैसे वो शत्रु ने यीशु मसीह के साथ किया, परमेश्वर का वचन को गलत इस्तेमाल किया। So even in the local church, स्थानीय कलीसिया में भी there will be people ऐसे लोग होंगे who promote false doctrine. जो झूठे promote false झूठे doctrine. झूठे उपदेश को बढ़ावा देंगे। Paul named them publicly. तो पौलुस जो है उनका नाम सार्वजनिक तौर पे ले लेता है And he warned the church to avoid them. और कलीसिया से कह रहे हैं कि उनसे बचे रहें। So sometimes in the local church, कभी कभी स्थानीय कलीसिया में if there are people that are teaching false doctrine, यदि लोग हैं जो झूठे सिद्धांत को सिखा रहे हैं, that are leading people away from the truth, वो जो है लोगों को सत्य से भटका रही है, and if it's happening in the body, यदि वो देह में हो रहा है, you need to take a stand. तो हमें जो है खड़े होने की जरूरत है। You need to warn the entire church of these people. तो लोग सारे लोगों को जो है इस व्यक्ति के बारे में आपको चेतावनी देने की जरूरत है। And so sometimes we need to name them. कभी कभी उनका नाम लेने की भी जरूरत है। Sometimes we need to tell the church to avoid them. कभी कभी हमें कलीसिया के लोगों से बताने की जरूरत है, उनसे बचे रहें, Stay far away from them. उनसे बहुत दूर रहें, Because what they are saying is not the truth. क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। Amen. आमीन। Tough, no? कठिन है ना? Is everyone okay? क्या आप सब ठीक है? Yeah, this is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है, And so we need to obey him. तो इसलिए हमें इसे आज्ञा मानने की जरूरत है। This will happen in the local church. ये स्थानीय कलीसिया में होगा, And so we need to be faithful to his church. इसलिए हम उसके कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए जरूरत है। Another issue और एक समस्या, is people who control individuals. लोग जो हर एक व्यक्ति को नियंत्रण में रखते हैं। In 3 John 9 verses 9 and 11. There's only one chapter. यूहन्ना 3 In 3 John verse 9, 10, 11, 9, 10, 11 there is a man who is controlling people. वहाँ एक व्यक्ति था, लोगों को नियंत्रण कर रहा था। He has rejected the leaders and the pastors. वो जो अगुओं और पासवानों को तिरस्कार कर दिया, And he's even threatening other believers to go outside the church. तो दूसरे विश्वासियों को भी कलीसिया के बाहर जाने के लिए उनका धमका रहा था। John is writing that he will address this directly. तो यूहन्ना बता रहा है कि मैं सीधे तौर पे उससे बात करूंगा। So sometimes in the local church, कभी कभी स्थानीय कलीसिया में there will be people who question the authority, the pastors, the leaders. ऐसे लोग होंगे जो अधिकार में या पासवानों को अगुओं के ऊपर सवाल उठाएंगे। They will cause divisions. वे जो विभाजन करेंगे, बांटेंगे। You need to deal with this. हमें जो इसके साथ निपटने की जरूरत है, You need to deal with it directly. उनके साथ सीधे तौर पे निपटने की जरूरत है, Because they are harming the body of Christ. क्योंकि वो मसीह के देह को हानि पहुंचा रहे हैं। The last thing I want to discuss in this section
इस भाग में जो अगली आखिरी भाग जो मैं बात करना चाहता हूँ, is about correcting leaders. लोगों को सुधारने के बारे में। Oh, tough. बहुत ही कठिन है। 1 Timothy chapter 5, पहला तिमोथी 5वां अध्याय verse 19 to 20. 19 और 20वां वचन। Someone read that, please. कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर सिग हाथ न रखना और दूसरों के 19 और पापों 20 में भागी न होना। Yeah. So Paul is writing, if there is an accusation brought against an elder, यहाँ पौलुस लिख रहा है कि अगर ये एक प्राचीन है, उसके विरोध में कोई भी दोष so लगाया गया है। elder here is a leader, a pastor. यहाँ जो प्राचीन बोला गया है कि वो अगुवा या तो पासवान, First, don't take it at face value. तो उसको ऐसे ही लेकर उस पर जाके मूल्य नहीं लगाना। Don't let's just listen to one side of the story, तो जो अपने बोला है उतना ही उसका कहानी, ऐसा ना सोचना। because people can paint any picture they want about a pastor, about a leader. क्योंकि पासवानों के प्रति या अगुवों के प्रति लोग जो किसी भी प्रकार के चित्र बना सकते हैं। So what you must do? तो आपको क्या करना होगा? He writes, take 2-3 witnesses तो बोल रहे कि 2 या 3 गवाहों को ले लो and hear their story. Is it consistent? कि उनका कहानी को सुनाओ, क्या ये लगातार चल रहा है? Don't listen only to one person's story. केवल एक व्यक्ति से उस कहानी को ना सुने। You need to listen in front of 2-3 witnesses, especially if it's a elder, leader, pastor. खास कर वो अगुवा या पासवान है तो आपको जो है 2 या 3 लोगों का गवाह सुनने की जरूरत है। See, Bible says leaders, pastors should be given double honor. बाइबल बताती है पासवान और अगुवों को जो है दुगना आदर देने की जरूरत है। So but they need to also be held in a higher standard. तो उन्हें जो है ये एक उच्च स्तर पर देखने की जरूरत है। So don't act just on a single accusation. इसलिए जो एक दोष पर ही उनके साथ व्यवहार ना करें। See if it is consistent. देखे कि वो लगातार चल See रहा if है there is see if there is a pattern. क्या ऐसे ही बना हुआ एक नमूना है क्या? Call the leaders privately, तो अगुवों को व्यक्तिगत तौर पे निजी तौर पे बुलाइए, just like Jesus. यीशु मसीह के So समान। if you are hearing bad things about an elder or a pastor, यदि आप जो पासवान अगुवों के बारे में कुछ बुरा गलत चीज सुन रहे हो, call them privately. उन्हें निजी तौर पे बुलाइए। Don't shame them publicly first. उन्हें जो है सार्वजनिक तौर पे शर्मिंदा मत कीजिए। Call them to your room, have a conversation face to face. आप खुद के पास बुलाइए, उनके साथ आमने सामने बात कीजिए। Tell them I'm hearing this. उनसे बताइए कि मैं ऐसा सुन रहा हूँ। Show them that different people are telling me this. उन्हें बताइए कि अलग अलग लोग ये लोग ऐसा बता रहे हैं। Allow them to speak. उन्हें बात करने की अनुमति दें। So then you have heard both sides. तब जो है आप दोनों तरफ सुन लिए। And then you pray. उसके बाद आप प्रार्थना करें। Lord, give me direction. आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। Lord, this is a very serious situation प्रभु ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, because this is against a pastor and a leader. क्योंकि ये जो है पासवान और अगुवों के प्रति है। They may be on your team. ये हो सकता है कि वो आपके टीम में ही है। They may be ministering with you. वे आप हो सकता है कि आपके साथ सेवकाई कर रहे हैं। Sometimes it may be a worship leader. हो सकता है कि वो आराधना दल के अगुवा हो। Lord, give me wisdom. प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। Spend a lot of time in wisdom. Sorry, in prayer and receive wisdom. प्रार्थना में बहुत समय बिताएं और बुद्धि को प्राप्त करें। Then he says, उसके बाद वो कह रहा है, when God really shows you that, this person has been sinning, there is a pattern. जब सही में परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है पाप कर रहा है, लगातार करते जा रहा है, First go privately, पहले जो है निजी तौर पे जाइए then address this with the church. और उसके बाद जो है कलीसिया के साथ इसको बात करें। Let the whole church know. सारा कलीसिया इसको जान पाए, Because everyone is talking about this leader, right? क्योंकि सभी लोग जो है इस पासवान के बारे में बात कर रहे हैं। So first you talk privately. इसलिए जो आप निजी तौर पे उससे बात कीजिए पहला। Only if the leader, if is not continuously, if they are not repenting, यदि वो जो पासवान है मन नहीं फिरा रहा है, after private correction, जो निजी तौर पे सुधारने के बाद, is then you go publicly. उसके बाद आप सार्वजनिक तौर से जाएं। Meaning they are not changing. इसके मतलब जो है बदल नहीं रहे हैं। Even after so many conversations. बहुत सारे बातचीत के बाद भी, Then after prayer,
प्रार्थना के बाद, after getting assurance from God, परमेश्वर से आश्वासन प्राप्त करने के बाद, then you inform the entire church तो उसके बाद जो है पूरा कलीसिया को इस बात को बताएं आप। that there are some elders, some leaders who are acting like this. तो कुछ कलीसिया के जो अगुवे हैं, पासवान है, इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। See, in all this, you cannot give partiality. इस सभी में जो है आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं। As a pastor and a leader, पासवान और अगुवा होने के नाते you have to be very objective. आपको वह बहुत बिल्कुल सही होने की जरूरत है। See, because they may be your friends, they may be ministering with you, हो सकता है कि वो आपके दोस्त हैं, आपके साथ सेवकाई कर रहे होते हैं, but you're hearing what people are saying about this person. लेकिन आप जो है लोग उनके बारे में क्या बता रहे हैं इसको सुन रहे हैं। Yes, they are your friends, they are part of your team, हाँ, वो आपके मित्र हैं और आपके टीम के सदस्य हैं, but even after talking to them, they are still not changing, they are still not accepting. या उनके साथ बात करने के बाद भी वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे, ना ही बदल रहे हैं। Then you inform the whole church and make a decision firmly. तो उसके बाद आप कलीसिया को इसको बताएं और निर्णय एकदम स्थिर निर्णय लें। But I want to speak about something, about restoring fallen leaders. और एक बात मैं बात करना चाहता हूँ, जो पाप में गिर गए उनको पुनः स्थापित करने के उन अगुओं के बारे में। We see this in Jesus' ministry. हम यीशु मसीह के सेवकाई में से देखते हैं। Peter denied him 3 times, पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, but he restored him. लेकिन यीशु मसीह उसको फिर से पुनः स्थापित किए। So yeah, sometimes leaders will fall because we are human. हाँ, कभी कभी पासवान लोग भी गिरेंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं। We have our weaknesses, हमारा अपना कमजोरियां हैं, but while you're correcting them, also lead them to restore them. उन्हें सुधारते हुए साथ ही साथ उन्हें जो फिर से पुनर्स्थापना में लेकर आइए। Sometimes it may be very serious, like sexual immorality. कभी कभी बहुत ही गंभीर हो सकता है कि जैसे कि यौन अनैतिकता, Sometimes it could be financial accountability. या कभी कभी पैसों की जिम्मेदारी या तो बेईमानी कर देते They हैं, are dishonest with church money. कलीसिया के पैसे के साथ बेईमानी करते हैं। So these are very serious issues. ये सब जो है बहुत गंभीर समस्या है। And they may have used their position to manipulate. या तो वे अपना पद को जो है तोड़फोड़ करने के लिए या तो So ऐसा कार्य करते हैं। deal with it very strongly. उनके साथ जो है बहुत ही सख्त रीति से निपटे हैं, Bring correction. सुधार को लाएं, Make a decision. निर्णय लें, But also give space to restore them. और साथ ही साथ जो है उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए स्थान दें। See, nobody is too far from God. जिससे कि कोई भी परमेश्वर से बहुत दूर नहीं है, Otherwise, all of us will be somewhere without Jesus. नहीं तो हम सभी जो है यीशु मसीह के बिना कहीं होते हैं। So we must aim to restore even pastors and leaders who have fallen. तो हमें जो हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जो पासवान और अगुवे जो गिर गए उन्हें भी पुनः स्थापित करने की। So what did we learn तो हम क्या in this, सीखे in this session? इस सत्र में? See, when there are conflicts in the church, जब कलीसिया में लड़ाई होती है don't ignore it. उसे नजरअंदाज ना करें, Restore it privately first. उसे जो है निजी तौर पे उसे समाधान लाएं। If it's उसमें not happening at that level, उस स्तर पे यदि नहीं हो रहा है, call 2 or 3 witnesses. 2 या 3 गवाहों को बुलाएं, Then go to the pastor or the leader. उसके बाद पासवान अगुओं के पास जाएं। But one thing that you have to understand in this process इस प्रक्रिया में आपको एक बात को समझने की जरूरत है, is that as you're dealing with these issues, जैसे इस समस्याओं के साथ जैसे आप निपट रहे हैं, you can expect negative reactions. आप जो है नकारात्मक प्रत्युत्तर को भी अपेक्षा कर सकते हैं। Some people be like, how can you correct me? कुछ लोग ऐसा बोले कि आप कैसे मुझे सुधार सकते हैं। Some people be like, yes, I think I have done wrong. I कुछ should लोग change. ऐसे होते हैं कि हाँ मैं गलत किया हूँ, मुझे बदलना है। So expect negative reactions. इसलिए जो है नकारात्मक प्रत्युत्तर का अपेक्षा करें। But understand that you are doing this in front of God. तो लेकिन इस बात को समझे, हम जो है इसे जो परमेश्वर के सामने कर This रहे is हैं, his house, this is his body. ये उसका घर है, उसका देह है, So don't neglect this. इसलिए इसका नजरअंदाज ना करें। Amen. आमीन। Lastly, the goal is always restoration, तो आखिर में लक्ष्य हमेशा ही पुनर्स्थापन है। regardless of the sin, पाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, regardless of the person, वो व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, regardless of the situation. परिस्थिति के बिना The goal is always restoration. लक्ष्य हमेशा ही जो है पुनर्स्थापना है। That should be the posture वो हमारा मुद्रा होना when चाहिए we discipline people. जब लोगों की हम सुधार करते हैं। Amen. आमीन। Have we learned something? क्या हमने कुछ सीखा? Tough session, no? बहुत कठिन सत्र था। From all our other sessions. Other sessions very exciting. Yes. Amen. This one is tough. बाकी सत्र से बहुत ही उत्साहित थी, But church discipline is
part of God's kingdom. लेकिन कलीसिया का अनुशासन जो है परमेश्वर का राज्य का भाग है। As long as we are this side of heaven, we are all humans, we have weaknesses, we will have issues. स्वर्ग के इस पार में जो है हम सब मनुष्य हैं, हमारे अंदर समस्या है, हमारे पास कमजोरियां हैं। So as part of the local church, as part of our journey in the church is to address different issues. तो हमारा कलीसिया के इस यात्रा के दौरान जो है हमें ये सारी समस्या का संबोधित करना है। And I pray God will give all of us the wisdom and understanding. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो है हम सभी को जो है बुद्धि और समझ को देंगे। Amen. आमीन। Yeah, we'll just take the question at the back. I think we missed the question and then we will break. Oh, answered. Oh, that's how God speaks. He'll answer during the session. Okay, good. Any other question? कोई और सवाल? Yes. Please pass the mic. सर मेरे पास क्वेश्चन है कि आपने बपतिस्मा के बारे में बताया कि पहले चिटकाया हुआ बपतिस्मा लिया हुआ है, तो फिर बाद में बोलता है कि मुझे पानी में डूब के बपतिस्मा लेना है, तो क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, बताए थे। Yeah, Acts. Yeah, we looked at that. The question. I had sprinkled baptism. Can I take again? Yeah. So we looked at that in the हमने देखे previous थे उसको। session. हमने देखे थे उसको। 1 second, I'll just give you the context. Yeah, Acts chapter 19 प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, will give you the answer. उसका जवाब उसमें मिलेगा So आपको। some people got baptized under John the Baptist. कुछ लोग जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा लिए थे। So Paul met them. पौलुस उनसे मिला, He spoke the truth. उससे सत्य को बात They किया। only knew until John the Baptist. तब तक जो है यूहन्ना बपतिस्मा तक ही वो जानते थे, They didn't know the work of Jesus. वो यीशु मसीह के कार्य के बारे में नहीं So जानते। once they heard the gospel from Paul, जब पौलुस से उस सुसमाचार को वे सुने थे, the work of the cross, क्रूस के कार्य को, he baptized them. तो वो उनको बपतिस्मा दिए। So question is, were they baptized? क्या वो पहले से बपतिस्मा पाए हुए थे? Yes. हाँ। But now after they have genuinely repented, उसके बाद जो है सच्चे से उन्होंने मन फिराया, they understood about the work of the cross. वो क्रूस के बारे में समझ पाए, They got baptized again. तो उनका फिर से बपतिस्मा हुआ। So the point is, you're not getting baptized second time. No, तो विषय यह है कि आप दूसरी बार बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, you're doing water baptism correctly. आप जो पानी का बपतिस्मा जो है सही तरीके से ले रहे So हो। it's okay if you were baptized as an infant or as a baby. तो कोई बात नहीं है, आप अगर बच्चे के तौर पे बपतिस्मा लिए हो, Nothing is going to happen. कुछ नहीं होगा। Your parents may have done it because of some tradition or whatever. आपका माता पिता कुछ परंपरा के कारण या किसी भी कारण उसे दिए But होंगे, now if you've understood the truth, लेकिन अभी आप सत्य को जान गए, you can pray and ask God, Lord, I want to take this step. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे ये कदम ले उठाना है, And that's totally fine. तो वहां आप कर सकते हैं। Amen. Okay, shall we close our eyes क्या हम अपने आंखों को बंद करें in prayer प्रार्थना में? after a tough session? एक कठिन सत्र के बाद Church discipline. कलीसिया की अनुशासन। Okay, let's close our eyes, please. आइए आंखें बंद करें। Father, we just thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, Thank you for your wisdom. आपके बुद्धि के लिए धन्यवाद देते हैं। And Lord, this session, we thank you, Lord, that you have taught us about discipline. प्रभु जी हम इस सत्र के लिए धन्यवाद देते हैं जिसमें आपने अनुशासन को सिखाया हो। I pray, Lord, that we will faithfully follow you. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम आपको विश्वास योग्यता के साथ पीछा करेंगे। We know, Lord, in the church, there are many people who are going through different issues. हम जानते हैं प्रभु कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे अलग अलग समस्याओं में से होकर जा रहे हैं। I pray, Lord, that you will give all of us the wisdom and understanding. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सभी को आप बुद्धि और समझ दीजिए। I pray, Lord, that you will enable us to bring solutions to real problems, प्रभु जी हमें ऐसे समस्याओं को असली समस्याओं को समाधान लाने के सक्षम बनाइए। not solutions from our own mind, हमारे दिमाग से समाधान नहीं प्रभु, but solutions from you, from heaven. तो आपके पास से स्वर्ग से उस समाधान को लाएं। Just like the early church, just like the Apostle Paul. जैसे वो प्रारंभिक कलीसिया, जैसे प्रेरित पौलुस। So give us wisdom, Lord. प्रभु जी हमें बुद्धि दीजिए। We give you all the praise and all the glory. हम आपको सारी प्रशंसा सारी महिमा देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Take your break and we will be back in 15 minutes. आप अपना ब्रेक लें, हम 15 मिनट के बाद वापस आएंगे।